ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हम बात करते हैं अबाउट दी यूबंटू। और हमने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, वजह बता दी। उसके बाद हमने कहा कि हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में। हमने सबसे पहला काम ये सीखा था कि हाउ वी कैन मूव और नेविगेट विद इन ए फाइल सिस्टम। हमने देखा कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है। हमने देखा कि हम किस तरह फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि इन फाइल्स को किस तरह हम दे सकते हैं, उनके उनके परमिशंस क्या हैं, हम उन परमिशंस को कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे सही याद है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अगर आपको कोई भी इसमें शक व शुबा है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज हमने मूविंग, कॉपिंग और रीनेमिंग भी फाइल और डायरेक्टरी को करके देखा। और आपको एक टास्क दिया कि आप घर पे बैठ के जो भी टाइम आपके पास है उसके दौरान आप ये चीज़ें फर्दर भी करते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ज़रूर, उसकी जो अच्छी खासी लंबी वीडियो भी थी, लेक्चर थी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, तो आपने उसको देख लिया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, और अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। है कोई क्वेश्चन सॉल्व है दिलावेज? नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो यस आज सर, मैं यहाँ से, जी जी पूछें। नहीं सर, मैं कह रही हूँ वो क्लियर था जो काम किया था हमने लास्ट टाइम। चलिए ठीक है, फिर और ट्राई भी की, प्रैक्टिस की उसकी। यस सर, कुछ कमांड्स की। ओके, तो साले आपने कुछ देखा? जी सर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर पर मैंने देख लिया था, वो प्रैक्टिस भी कर ली थी सर। वेरी कोई गुड, मसला वेरी नहीं है गुड, सर। वेरी नाइस। आज हम पहला काम तो ये करते हैं कि हाउ, आपको पता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाजमी तौर पे जब आप सर्वर्स की बात करें तो जेंटलमैन उसके अंदर यूजर्स होते हैं। आज दो, आपने अभी देखा होगा कि जब मैंने लिनक्स स्टार्ट की तो नॉर्मली मेरा एक ही यूजर है एहसान। आज आप लोगों को प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और आपने भी ये प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करनी है, हम और यूजर भी लाजमी तो नहीं कि एक ही यूजर। फॉर एग्जांपल इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कोई ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे लॉगिन हुआ है, तो उसको भी मिसाल के तौर पे आप अभी आपने किया नहीं है लेकिन आप करेंगे टेलनेट या एसएसएच, जिसको कहते हैं रिमोट लॉगिन। तो कई लोग आपके, मिसाल तो आपका सर्वर है, उसके ऊपर रिमोटली कोई भी बंदा, एक या एक से ज्यादा लोग लॉगिन कर सकते हैं अगर उनके पास यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, ये एक बात हो गई। फर्दर, इन मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 यूजर्स हैं। अब आप 1000 यूजर को क्रिएट करें, और फिर लाजमी तौर पे यूजर आपने क्रिएट किया तो क्या सबके सबके राइट्स एक ही किस्म के होंगे, सबकी परमिशन एक ही किस्म की होंगी? मिसाल के तौर पे एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक आपका कंप्यूटर वो है, ऑपरेटर है मिसाल के तौर पे आपका, तो क्या इन दोनों के राइट्स एक ही होंगे? या नो मिसाल के सर। तौर पे, हरगिज नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि एक जैसे नहीं हो सकते। फर्दर आपने आपने देखा कि हमारे पास तीन किस्म के, हमने कहा था कि साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास तीन किस्म के लोग होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो क्या इन सबको एक किस्म के परमिशंस, राइट्स, पावर्स होंगी? नहीं होंगी। जैसे हमें एसएन ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब उसका हल क्या है? हल ये है कि हम इस 1000 यूजर को एक एक को करके बैठे रहें और देते जाएं राइट्स, परमिशंस। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक तकलीफ दे, लॉन्ग प्रोसेस होगा। क्यों ना हम ग्रुप्स बना लें? मिसाल के तौर पे हम कहें ग्रुप 1, ये हम राइट्स टायर 1 को देंगे, ग्रुप 2
ये राइट्स हम टायर 2 को देंगे, ये 3, ये मैनेजर, 4 ग्रुप बना लिए। अब जितने भी यूजर हैं, या वो टायर 1 में होगा, टायर 2 में होगा, टायर 3 में होगा, या वो मैनेजर होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम सॉक की एग्जांपल लें तो इस केस में हमारा जिंदगी कितनी आसान होगी। हम यूजर बनाएंगे और उसको किसी ग्रुप में डाल देंगे, उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे जो कि उस ग्रुप के लिए जरूरी है, जो उसके काम के लिए जरूरी है। इस अमल को कहते हैं कि हम किस तरह यूजर बनाएं, कैसे यूजर को क्रिएट करें, कैसे यूजर को डिलीट करें, कैसे ग्रुप्स बनाएं, कैसे ग्रुप्स में यूजर को ऐड करें या ग्रुप को डिलीट करें। एक ऐसा ग्रुप है जो कि आप जरूरत नहीं है, रिमूव इट। हमेशा याद रखें, जिस चीज की जरूरत ना हो कंप्यूटर में उसको रखने का फायदा नहीं होता, नुकसान का खतरा होता है। बात समझ आ रही है मेरी? अगर मेरी जी सर। बात समझ आ रही है तो नाइस, यस सर। वेरी गुड। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो फिर मैं व्हाइट बोर्ड भी ओपन करना चाहूंगा। तो जेंटलमैन, अब आपने नेविगेशन तो सीख ली। आप कहें कि हमें नेविगेशन क्यों सिखाई थी? इसीलिए सिखाई थी कि अभी काम आएगी मुझे। मिसाल के तौर पे मैं पहले तो ये दिखाना चाहूंगा कि गुड। तो हमने कहा कि हमारे पास यूजर्स हैं, हमारे पास यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास याद रखें कि जो लिनक्स ग्रुप्स हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो लिनक्स ग्रुप्स, सबसे पहले क्या है, गुड। तो पहला जो हमने कहा वो है प्राइमरी ग्रुप, PRIMARY, प्राइमरी ग्रुप, या इसको आप लॉगिन ग्रुप भी कह सकते हैं, लॉगिन ग्रुप। दूसरा है सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री ग्रुप, सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री ग्रुप, सप्लीमेंटरी ग्रुप। बात यहां तक क्लियर हो गई? प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राइमरी ग्रुप से मुराद ये होती है कि वो ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप से जो जब आप एक यूजर बनाते हैं तो साथ ही उसका एक ग्रुप बन जाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रुप, उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। तो मैसेज है नहीं, कोई मैसेज, उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। मिसाल के तौर पे अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं हो रहा, अभी बताते हैं, आप लोग टर्मिनल ओपन कर लें, मैंने भी ओपन कर लिया। तो टर्मिनल के ओपन होते ही, जी बिल्कुल, आप, मैंने थोड़ा इसके साइज भी बड़ा कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मेरा कौन से फोल्डर में हूँ? मैं डेस्कटॉप पे हूँ। अगर मैं यहां से निकलना चाहूँ तो आपको आता है CD डॉट डॉट करके, मैं इससे निकल जाऊंगा। आसान हो गई बात। अब अगर मैं यहाँ पे LS करूं, आप पहले PWD करूं, तो आपको पता चल रहा है कि मैं किस फोल्डर में हूं। मैं अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, जिसका नाम है एहसान। अब अगर मैं यहाँ पे LS दूं, -AL भी दे देता हूं, तो मिसाल के तौर पे किसी एक फाइल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इस फाइल को देखें तो ये फाइल, एक तो ये आपको परमिशंस बता रही है,
परमिशंस के अलावा ये बता रही है कि इसका ग्रुप क्या है, ये किसका ओनर कौन है। तो ओनर भी एहसान है, और जिस ग्रुप से एहसान बिलोंग करता है वो भी एहसान है। तो इसका मतलब ये जो एहसान ग्रुप है ये मेरा प्राइमरी या लॉगिन ग्रुप है। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ /एहसान पे, /home/एहसान पे, तो इस ग्रुप का नाम है प्राइमरी ग्रुप और लॉगिन ग्रुप। लेकिन नॉर्मली हम इस ग्रुप के अलावा भी कई ग्रुप्स के हिस्सा होते हैं, उन ग्रुप्स को कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स। और वो ग्रुप मुझे क्यों मिले? क्योंकि मुझे ऐसे कुछ काम करने हैं जो कि प्राइमरी ग्रुप में नहीं है, जो कि प्राइमरी लॉगिन ग्रुप में नहीं है काम। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दो अभी एग्जांपल देता हूं, पहले मैं बताता हूं कि एहसान कौन कौन से ग्रुप में है। तो अगर मैं यहां लिखूं ग्रुप्स, GROUPS, आप भी लिखें GROUPS, ग्रुप्स, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं इंटर कर दूं तो आपको नजर आ रहा है, पहला क्या नजर आ रहा है? एहसान। ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है। तो जो पहला ग्रुप होगा वो हमेशा प्राइमरी ग्रुप आपको दिखाएगा। सेकेंडरी ग्रुप जितने भी इसके बाद हैं ये सारे मेरे सेकेंडरी ग्रुप हैं जिनका मैं मेंबर हूं, मुझे इनकी प्रिविलेजेस हासिल हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर लिखा हुआ है सूडो, इस चौथे नंबर पे। इसका मतलब यह है कि मैं सूडो की कमांड इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं रूट बन के कमांड दे सकता हूं। अगर मुझे इससे निकाल दिया जाए, ये चीज मुझसे खत्म हो जाए, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे क्या यहां तक बात समझ आई लेडीज एंड जेंटलमैन? बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 यूजर बनाए हैं, हम आप भी अभी एक या एक से ज्यादा यूजर बनाएंगे, लेकिन मैंने एक और यूजर बनाया हुआ है जिसका नाम है शान। अगर मैं इस यूजर से दूसरे यूजर में जाना चाहूं तो मुझे लिखना होगा SU और वो यूजर। अभी आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपने दूसरा यूजर बनाया नहीं है। अभी आपसे बनवाता हूं, CLI पे भी बनवाता हूं और GUI पे भी बनवाता हूं, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो जितने आपके एम्प्लॉइज होंगे आपने उनका यूजर बनाना है। जैसे जितने लोग होते हैं वो अपने ईमेल बनाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर के केस में होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर बना के देता है, सर्वर्स के केस में स्पेशली। इवन कल अगर आप किसी राउटर पे, किसी स्विच पे अपने किसी एम्प्लॉय को छोड़ना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए यूजर बनाएंगे। उसे नहीं कह सकते कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करो। बात यहां तक समझ आ गई? यस सर। गुड। मैं यहां लिखता हूं SU शान, यानी चेंज यूजर, स्विच यूजर। SU का क्या मतलब है? सॉलिड स्विच यूजर, यानी यूजर को तब्दील कर दो। कौन सा यूजर बना दो? शान, SHAN। इंटर करता हूं तो क्या आया? उसका पासवर्ड मांग रहा है, सिस्टम मुझसे उसका पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड भी दे देता हूं SHAN, इंटर कर दिया। अब अगर आप इसको पहला डिजिट देखें, पहले इस इन दो को जरा कंपेयर करें, इसको और इस आखिरी वन को, तो क्या फर्क नजर आ रहा है? सॉलिड। सर यूजर नेम का फर्क। यूजर बदल गया है, @ से पहले अब शान आ गया है, पहले @ से पहले एहसान था, यूजर बदल गया है। अगर आप इस यूजर का देखना चाहते हैं कि किस किस ग्रुप में है, इसके आगे भी ग्रुप्स लिख देते हैं, GROUPS, तो पता चला शान सिर्फ शान में है, ये सूडो में नहीं है। तो कोई भी कमांड जो मैं सूडो में दूंगा वो यहां पे ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको राइट ही नहीं दिए गए उसके। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे देखते हैं sudo apt
गेट अपडेट, अपडेट पासवर्ड है, पासवर्ड देने, क्या लिखा हुआ आगे है, नहीं कर सकता ये बंदा, ये अपडेट नहीं कर सकता, कहता है द इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, क्योंकि वो सूडो का मेंबर ही नहीं है। और अगर मैं अब दोबारा वापस एहसान बन जाऊं, SU एहसान, ये मैं एहसान बन गया, पासवर्ड मांग रहा है, ये अब एहसान हो गया। अब मैं ऐसे कहता हूं sudo apt get अपडेट, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड दे देता हूं, ये दे दिया पासवर्ड, देखें जी क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ईशान इस सूडो ग्रुप का मेंबर नहीं है, जबकि एहसान है। अभी आपने देखा, दोबारा भी अगर कोई शक है तो मैं लिख रहा हूं ग्रुप्स, तो आप देख लें कि 4th नंबर पे मैं सूडो ग्रुप का मेंबर हूं। कुछ बात समझ आ रही? जी सर। गुड। अब यस अगर सर। हम बात करें, गुड, अगर हम बात करें कि ई ग्रुप्स कहां पड़े हुए हैं, यानी कि कल अगर आप किसी हैकर की बात करें कि वो कहां पे आके आपको हिट करने की कोशिश करेगा, वो लेडीज एंड जेंटलमैन अपना एक यूजर बनाना चाहेगा आपके कंप्यूटर में, और फिर उसको वो रूट का मेंबर बनाना की कोशिश करेगा। अगर बन गया तो उसका यूजर सुपर यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, ऐसा ही है ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीजें पड़ी हुई हैं। /etc में एक फाइल है पासवर्ड के नाम से, जितने भी प्राइमरी ग्रुप्स हैं वहां पे पड़े हुए हैं। मेरी बात समझ आई? यानी मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कहां पे हूं, अगर मैं PWD करूं तो मैं अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूं, मैं जाना चाहता हूं सोले /etc में, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में वहां भी यूजर्स होते हैं हमारे, तो मैं इसको कहता हूं CD/etc। देखिए जी मैं ETC में चला गया। अगर आपको शक है तो मैं PWD करके आपके शक को दूर कर सकता हूं, मैं /etc में। इसके अंदर पासवर्ड की फाइल है PASSWD, फिर भी आपको शक है तो LS कर लो, तो आपको PAMNPASS, ये जी ये आपको नजर आ रहा है एक फाइल PASSWD के नाम से। इसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनके प्राइमरी ग्रुप यहां पड़े हुए हैं, या यूजर कहने पड़े हुए हैं इस फाइल में /etc/password। अगर आप इसको खोल के देखना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि आप इस्तेमाल करें CAT, क्योंकि अब मैं ETC में ही हूं, आपकी मर्जी है, आप /etc/ और आपको नजर आ रहा होगा कि PASSWD किस में, व्हाइट कलर में, और कुछ ब्लू कलर में है। ब्लू का मतलब है कि ये डायरेक्टरीज हैं, और व्हाइट का मतलब है कि ये फाइल्स हैं। अगर फिर भी आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो मैं यहां पे लिख दूंगा ls-al, और पासवर्ड की जो फाइल है उसके ऊपर जाके आपको दिखा सकूंगा, ये जी पासवर्ड की फाइल है। आप देख सकते हैं कि पहला डिजिट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पहला अगर डैश है तो इसका मतलब ये क्या है, फाइल है। तो आपके तमाम के तमाम प्राइमरी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर है। तो अगर यहां पे वो अपनी एंट्री क्रिएट करता है तो इसका मतलब है कि एक ग्रुप बनाने, प्राइमरी ग्रुप का मतलब है एक यूजर है। तो जब भी वो एक यूजर बनाएगा यहां पे उसका एक ग्रुप बन जाएगा जो कि प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा। नंबर 2,
आपका जो सेकेंडरी ग्रुप है या सप्लीमेंट्री ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है या सप्लीमेंट्री, जो भी आप नाम दें, उसकी इंफॉर्मेशन /etc/ग्रुप्स में है। वहां भी जाके बता देता हूं जी। अगर मैं पीछे चला जाऊं, GH, ये जी ग्रुप्स, ग्रुप, ये देखें एक और फाइल है। तो इन दो फाइल में याद रखो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप्स की, प्राइमरी ग्रुप की और सेकेंडरी ग्रुप की पड़ी हुई है। आप कहेंगे हमें तो नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, हमने कभी कहा है कि आपने गलत कहा है। अगर मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को क्लियर कर दूं, CLEAR क्लियर, तो ये क्लियर कर दिया ताकि आपको स्क्रीन क्लियर सही नजर आए। मैं इसको कहता हूं कैट, बिकॉज मैं ETC में ही हूं, तो मैं डायरेक्ट पासवर्ड लिख सकता हूं PASSWD, ये दिया जी। ये तमाम के तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं, देखिए इसमें आपको एक एहसान का ग्रुप भी नजर आ रहा है, एहसान शान का भी नजर आ रहा है, 2 यूजर्स हैं, और ये बाकी भी इसी तरह हर एक लाइन जो है एक यूजर को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ बात समझ आई? ये सर, सर ये आपने दूसरे वाले के लिए, सेकेंडरी के लिए सर आपने क्या कमांड बताई है? ETC और स्लैश के आगे क्या था? अभी करता हूं, ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर करता हूं और यहाँ पे लिखता हूं कैट ग्रुप, GROUP, देखिए जितने भी ग्रुप्स हैं सब, देखें शान का भी ग्रुप है, एहसान का भी ग्रुप है, और इसके अलावा अगर ऊपर से मैं आपको दिखाऊं, रूट का भी ग्रुप है, डीमन का भी, बिन का भी, सिस का भी, ADM का भी, TTY का भी, एंड सो ऑन। दीज आर ऑल सेकेंडरी ग्रुप्स। तो एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। कुछ बात समझ में आई? दोनों ग्रुप्स देख लिए? यस सर, बिल्कुल। वेरी गुड। तो अगर आप किसी एक खास यूजर के ग्रुप्स देखना चाहती हैं, अगर आप कोई यूजर नहीं देंगे, मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त एहसान हूं, मैं किसी भी यूजर के देखना चाहता हूं कि किस किस ग्रुप में है, क्योंकि हो सकता है मैंने उसको 2 ग्रुप में डाला हो, उसने किसी हैकर के थ्रू, किसी मालवेयर के थ्रू अपने को 3 ग्रुप में डाल दिया है और 3rd ग्रुप पावरफुल है। तो मुझे मुकम्मल कम एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज एनालिस्ट, मुझे ये चीज तरीका आना चाहिए। तो किस तरह? ग्रुप्स, GROUPS। मिसाल के तौर पे मैं शान के ग्रुप देखना चाहता हूं कि वो किन किन ग्रुप में है, वो सिर्फ शान ग्रुप में है, तो कम से कम मुझे सुकून आ गया कि वो किसी पावरफुल सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो कोई और गलत काम करने की उसमें ताकत ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहां लिखता हूं ग्रुप्स, GROUPS, अगर मैं नाम ना दूं तो जो करंट लॉगिन, जो करंट एक्टिव यूजर है उसका बताएगा, और अगर मैं नाम दे दूं इसको तो ये मुझे उस यूजर का, मिसाल तो मैंने अपना ही नाम दे दिया, तो ये बता रहा है कि उसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो एहसान है, सेकेंडरी ग्रुप जो है वो ADM में भी है, CD-ROM में भी है, सूडो में भी है, डिप में भी है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप किसी यूजर के आप उसकी, हर एक यूजर की अपनी एक आईडी भी होती है, अगर वो आईडी भी आप देखना चाहें तो आप दे सकते हैं इसको, आईडी एहसान, आईडी एहसान। तो देखिए आप, ये बता रहा है कि एक यूजर है, उसकी आईडी 1000 है और उसका नाम एहसान है, उसका ग्रुप आईडी 1000 है और ग्रुप का नाम ये है। फिर ग्रुप्स
और भी हैं एहसान, एडीएम, सीडी-रोम, सूडो, जिन जिनका ये मेंबर है उनके आईडीज भी आपको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सर ये आईडीज का क्या कंसेप्ट है, ये किस लिए होते हैं, ये क्या होता जब भी कोई फाइल, जब भी कोई हर चीज इन दी, आपको मैंने पहले बताया था लिनक्स में हर चीज फाइल है और हर फाइल को एक आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करता है, उसको कहते हैं, अगर वो यूजर है तो उसको यूजर आईडी कहते हैं, अगर वो ग्रुप है तो ग्रुप का आईडी है, अगर वो इंटरफेस है तो इंटरफेस की आईडी है, हर चीज की एक आईडी है। जैसे मिसाल के तौर पे आल्दो के आपने डेटाबेस नहीं पढ़े, कोर्स ऐसा कोई डीबीएमएस का नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा सर, मुझे पता। आपने पढ़ा हुआ है, आप तो कंप्यूटर साइंस के ना, लेकिन ये जो दो बाकी हैं दिलावेज और तो इन्होंने नहीं पढ़े हुए, ये कोर्सेज इनसे थोड़े दूर रखे जाते हैं। तो अगर ये कोर्स आप देखें तो हर एक रिकॉर्ड का अपनी एक प्राइमरी की होती है। एग्रीड एसन? एग्जैक्टली सर। आरडीएमएस जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हर एक रिकॉर्ड का मतलब है एक कंप्लीट लाइन इन दी डीबीएमएस। right? ओके, तो आई एम बैक अगेन। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास हर एक का अपना एक आर यू गेटिंग माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग गुड? यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। ओके, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, स्क्रीन शेयर भी कर देते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो गई जी, कोई मसला नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम हर एक चीज का, हर एक फाइल का अपना एक आईडी है। जैसा भी आपने देखा था कि एहसान का यूजर आईडी जो था प्रॉब्ली इट वाज 1000, फिर मेरे ग्रुप आईडी भी है, फिर इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं, एहसान का एक ग्रुप, एडमिन का ग्रुप, सीडी-रोम का ग्रुप, सूडो का ग्रुप, हर एक ग्रुप की अपनी एक आईडी है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इस कमांड के जरिए आप देख सकते हैं और आगे आप उस आईडी से उस ग्रुप को, उसका एक अल्टरनेट नेम है ना और वो यूनिक है, तो आप उससे उसको कॉल भी कर सकते हैं, आप उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक इन्फो दी कि जी यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। मिसाल के तो एक और काम हम करते हैं, आप यहां लिखें गेट, दोबारा क्लियर कर देता हूं ताकि स्क्रीन साथ साथ क्लियर रहे। गेट ENT ग्रुप लिखें जी, कोई भी ग्रुप, मिसाल तो हम एहसान की बात कर लेते हैं। हम इसको कह रहे हैं कि प्रिंट करो ग्रुप एंड ऑल इट्स मेंबर्स, जितने भी इसके मेंबर हैं इस ग्रुप के वो मुझे बता दो। क्यों जरूरी है? टाइम टू टाइम, अभी तो मैंने एहसान के किए जो कि सिर्फ उसके अंदर एक ही यूजर है एहसान, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं एडीएम का या रूट ग्रुप का देखना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से यूजर मैंने डाले हुए हैं, क्या वही मैंने डाले हुए हैं या किसी और ने डाल दिए हैं, अगर गलती से हो गया है तो रिमूव भी कर सकते हैं, कौन सा मसला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे आई रिपीट दिस कमांड एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई राइट फॉर एग्जांपल एडीएम। तो देखें एडीएम में कौन कौन है, इट इज एडीएम, सिजलॉग और एहसान। अगर आप सूडो का देखना चाहते हैं कि सूडो ग्रुप में कौन कौन है, सूडो इसमें भी इस कंप्यूटर में सूडो है और एहसान है, शान नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं रूट, कि रूट में कौन कौन है, सिर्फ रूट में रूट है और किसी को भी रूट की प्रिविलेजेस
नहीं मिली हुई, नहीं दी गई हुई, विच इज गुड। तो यूं आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी आपके स्पेशली प्राइमरी ग्रुप्स हैं या इवन सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, उनके कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके कौन कौन से मेंबर्स हैं। और अगर आप ये ग्रुप का नाम ना दें तो जो आपका इस वक्त प्रेजेंट यूजर है, एक्टिव यूजर, इस वक्त मैं एक्टिव यूजर एहसान, तो अगर मैं जस्ट इसको दे दूं गेट इंट एंड देन ग्रुप GROUP, तो इसने मुझे सारे ग्रुप्स के बारे में बता दिया, सेकेंडरी ग्रुप्स, जो कि कहां पे पड़े होते हैं सेकेंडरी ग्रुप, /etc/group में। तो वहां इतना क्लियर नहीं था, यहां पे बड़ा क्लियर हमें नजर आ गया। तो बात समझ आई? यस सर। यस सर। साले अब हम अपना यूजर बनाते हैं। तो अपना यूजर बनाने के दो तरीके हैं, CLI बेस्ड भी है और GUI बेस्ड भी है। GUI बेस्ड भी है, CLI बेस्ड भी है। क्या कमांड है? ऐड यूजर, सिंपल। और एक चीज और बताता चलूं, पता नहीं मैंने लास्ट टाइम बताया कि नहीं, जब भी आपने कोई काम करना हो और वो आपको साले नहीं आता, तो आसान तरीका ये है कि मैन पेज में जाके उसको रीड करना। मिसाल के तौर पे मुझे यूजर ऐड करना नहीं आता, तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड राइट मैन ऐड यूजर। देखिए लिखा हुआ क्लियरली आ गया कि ऐड यूजर या ऐड ग्रुप। हमने अभी कहा है ना, हम ग्रुप भी बना सकते हैं, हम यूजर भी बना सकते हैं। हम बेहतर तरीका ये कि यूजर को राइट ना दें, ग्रुप को राइट्स दें, ग्रुप को परमिशन दें और यूजर उठा के उसके अंदर डाल दें। मुश्किल बात बता रहा हूं ना? नो सर। जी सर। क्या ये मुश्किल है दिलावेज? करेंगे तो फिर सर आसान हो जाएगा। नहीं, देखो कितना आसानी से वो बता रहा है। कहता है ऐड यूजर आर ए ग्रुप टू ए सिस्टम। ऐड यूजर की कमांड क्या करती है? वो कह रहा है कि ये आपके लिए एक यूजर या एक ग्रुप बना देती है। ऐड यूजर करेंगे तो यूजर बन जाएगा, ऐड ग्रुप करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। आसान सी बात हमने की। इसी तरह अगर आप किसी यूजर को उड़ाना चाहते हैं, आपकी कंपनी से चला गया है, आपके डिपार्टमेंट से चला गया है, तो उसको क्या रख के बैठे रहना इज गुड आइडिया? एवर रिमूव कर दें। डेल यूजर रिमूव कर दें, डेल यूजर, डेल ग्रुप। एक ग्रुप था, अब वो आपकी कंपनी का ऐसा नहीं रहा, उनको खत्म कर दें, उस ग्रुप को खत्म कर दें। कीप थिंग्स सिंपल। तो दिस इज वन वे। अब अगर हम इसको फर्दर देखना चाहें तो हम देखें, तो ये देखें यहाँ बता रहे हैं ऐड यूजर एंड ऐड ग्रुप, ऐड यूजर एंड ग्रुप टू द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कमांड लाइन ऑप्शंस। कमांड लाइन ऑप्शंस ये भी बता रहा है कि ऐड ए नॉर्मल यूजर, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूजर। यूजर दो किस्म के होते हैं, स्टैंडर्ड यूजर्स जिनकी पावर इतनी नहीं होती, और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स जो कि रूट होता है इस केस में। तो यही वो बता रहा है कि ऐड यूजर विल चूज द फर्स्ट अवेलेबल यूआईडी, यूजर आईडी। अभी बात की, जब आप यूजर बनाएंगे तो इट विल टेक द फर्स्ट अवेलेबल यूआईडी फ्रॉम द रेंज स्पेसिफाइड फॉर नॉर्मल यूजर इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। लेकिन जो चीज मेरे लिए इंटरेस्ट की है कि हम ऐड यूजर और ऐड ग्रुप करके अपना ये सारा काम कर सकते हैं। क्विट करना है तो क्यों करें और निकल जाएं, निकल गया। मिसाल के तौर पे जी,
याद रखें कि यूजर बनाना एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, आम यूजर स्टैंडर्ड यूजर नहीं बना सकता। आपको या इसलिए याद रखो कि कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर के, मोस्टली मैं कहूंगा, कभी तो नहीं कहूंगा, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड से मत लॉगिन किया करो। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर्स बेइंतहा हैं, और अगर आप लेट करें चाय पीने निकल गए और यूजर वो आप, जैसे आपने नाम ही देखा होगा, आप काम कर रहे होते हैं, घर में भी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी कर रहे होते हैं, आपको किसी ने बुला लिया, आपने चाय के लिए कैंटीन चले गए, तो कंप्यूटर तो ऑन है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हुआ है तो जो कुछ भी किया जाएगा उस टाइम के दौरान वो आपके खाते में आएगा। आप नहीं कह सकते कि उस वक्त मुझे बॉस ने बुला लिया हुआ था, ये मैंने नहीं किया, या क्योंकि हर चीज लॉग्ड होती है, हर चीज मॉनिटर हो रही होती है। आप ये नहीं कह सकते उस वक्त मुझे सर में दर्द हो गया था और मैं चाय पीने चला गया था या मैं वॉशरूम चला गया था। तो अगर आप स्टैंडर्ड यूजर के तौर पे रहेंगे तो जब चाहे ऐसी कमांड चाहिए आपको, तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, सूडो लगा के इस्तेमाल कर जाओ, तो वो आपको प्रिविलेजेस मिल जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर की टेम्पररी, और टास्क हो जाएगा। तो इसी तरह यूजर क्रिएट करना भी ऑर्डिनरी यूजर का, स्टैंडर्ड यूजर का, नॉर्मल यूजर का काम नहीं है। तो फॉर दिस यू विल बी यूजिंग सूडो एड यूजर, और यूजर को जो दिल चाहे उसको वो नाम दे दें। मिसाल के तौर पे सूडो सूडो एड यूजर एंड यूजर का नाम रख देते हैं, चलें जी, नूर, हक, वट एवर यू वांट, आप भी रखें। अब ये काम तो आप कर सकते हैं। एड सूडो एड यूजर, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे, जदून रख लें, सॉले का ऑलरेडी एक नाम होगा सॉले, तो अगर आखिरी जो भी आपका नाम का हिस्सा है वो रख लें, जो भी रखें। मुझे इसे ना मुझे कोई मसला है ना सिस्टम को कोई मसला है, बेग रख लें। जी हो रहा है या नहीं? जी सर, कर रहे हैं। शाबाश। सूडो एड यूजर और नाम दे दें जो भी दिल चाहता है, ताकि एक यूजर और बन जाए आपके कंप्यूटर में, आपके लिनक्स मशीन पे। सर ये पासवर्ड मांग रहा है नीचे, तो ये पासवर्ड न्यू पासवर्ड होगा ये ऑलरेडी जो हमने वो किया है? मैं अभी बताता हूँ, ये आपका पासवर्ड जो बनाने वाला है उसका पासवर्ड मांग रहा है, वो एहसान का पासवर्ड मांग रहा है। वो अब मुझे नहीं पता कि आपका यूजर का नाम एहसन है, जो भी है उस एहसन का पासवर्ड मांग रहा है। यू गॉट द पॉइंट? जी सर। अब मैं इसको अपना एहसान का पासवर्ड जिससे मैं लॉगिन किया था अभी मैंने, वो दे रहा हूं। ये देख लिया, ये कह रहा है कि एडिंग यूजर नूर, एहसान का आईडी था 1000, शान का था 1001। तो लाजमी तौर पे हमने कभी कहा है कि जो इससे बाद जो पहला अवेलेबल है वो मिल जाएगा नूर को। नूर को मिल गया 1002, और इसका एक ग्रुप भी बन गया जिसका ये हिस्सा है, जो इसका प्राइमरी ग्रुप है, और इसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। कहां पे? /home/नूर। जी सॉले। यस सर, सही है। मेरे साथ साथ करते जाएं ताकि कोई मसला आए तो सामने आ जाए। अब एक चीज मुझसे पूछ रहा है कि इस नूर साहब का भी तो कोई पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड बताओ इसका। तो जो भी पासवर्ड आपने यहां रखना है वो पासवर्ड देना जरूरी है, दिस इज कंपल्सरी।
लिनक्स बगैर पासवर्ड के यूजर क्रिएट नहीं करता। तो जो दिल चाहे आपका, जो कि आपको याद रहे, वो पासवर्ड इसको दे दें। तो जी मैं इसको पासवर्ड इसके नाम से ही दे देता हूं ताकि मुझे भूले ना, और इंटर कर देता हूं। बाकी अब वो कहता है लाइन तो होता है आपने गलत कुछ कर दिया और रीटाइप कर दें। मैं रीटाइप कर देता हूं ताकि कंफर्म हो जाए। ये है जी, यूजर बन गया। कुछ और चीजें पूछ रहा है ऐसा, ये ऑप्शनल चीजें पूछ रहा है। दिल चाहे तो दे दें, ना चाहे तो इंटर मार दें। मिसाल के तौर पे कहता है कि फुल नेम बताओ इस बंदे का, कि हो सकता है यूजर नेम तो उसने रखा हो, लेट इट बी फिलासफर, मे बी इंजीनियर, कुछ भी रख सकता है, डॉक्टर। तो कल अगर डॉक्टर नजर आए तो आप सोच में पड़ जाएंगे पता नहीं कौन सा डॉक्टर है। इट इज बेटर टू गिव हिम फुल नेम। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक नाम भी, प्रॉपर नेम दे दें। तो जी मैं इसका पूरा नाम भी लिख देता हूं, नूर उल हक। ये जी। अब फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर कोई लैपटॉप ऑफिस है तो किसी रूम में वो उसका होगा। हमारे केस में रूम नंबर नहीं है तो हम इंटर मार देते हैं। उसका वर्क फोन अगर है तो अच्छी इंफॉर्मेशन अपने पास से आपके पास आ जाएगी, चाहे उसका कोई भी फ़ोन नंबर है, उसका घर का नंबर है, उसका कोई और इंफॉर्मेशन है, उसका कोई ये इंफॉर्मेशन आपसे वो पूछता है लेकिन ऑप्शनल है। फिर वो कहता है इज द इंफॉर्मेशन करेक्ट, आर यू श्योर? नो है तो आपको ऑप्शन फिर मिल जाएगा, और अगर यस है, मैंने इसको वाई कहता हूँ, हाँ जी वह सारी इंफॉर्मेशन मैंने दुरुस्त दे दी है, इंटर कर दें। एक और यूजर बन गया जो कि अब नूर है। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे तो मैं /etc से निकलकर cd/home पे जाके और यहाँ ls करके आपको न दिखा सकता हूं कि अब इसमें 3 वर्किंग डायरेक्टरीज बन गई हैं और /home में, एक एहसान, एक नूर और एक शान। कुछ बात समझ आई? यस सर। गुड। तो हमने अब इसी तरह आप इनके अंदर स्विच भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किन ग्रुप्स का ये मेंबर हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कैसे? वही रूल्स, मिसाल तो पे ग्रुप्स GROUPS और नूर, ये सिर्फ नूर का, और किसी ग्रुप में हमने इसको ऐड नहीं किया। इस तरह अगर आपने ग्रुप बनाना हो तो यू कैन अगेन वेरी सिमिलर, sudo add user, add group, and then group name, maybe test group, whatever you want. कुछ बात समझ में आ रही? जी सर। ओके। अब हम क्या करते हैं, अगर आप चले इस यूजर को आप डिलीट करते हैं तो कैसे करें? मैंने अभी बताया sudo del user नूर। क्या हो गया? रिमूविंग यूजर नूर, वार्निंग ग्रुप यूजर। एक तो यूजर नूर है ना, एक उसका प्राइमरी ग्रुप भी बना था, ग्रुप यूजर हैज नो मोर मेंबर्स, क्योंकि एक ही उसका मेंबर था नूर, वो तो खत्म कर दिया गया, डन। अगर आपको फिर भी मुझसे इस पे शक हो तो ls कर लें। तो सिर्फ अब ये रह गया नूर, लेकिन इसका कोई यूजर नहीं है। और अगर आप यहाँ पे ग्रुप्स लिखें GROUPS, ग्रुप्स नूर, तो ग्रुप नूर नो सच यूजर बिकॉज यूजर हैज बीन डिलीटेड, क्योंकि अभी हमने डेल यूजर किया है। तो आप यूजर क्रिएट भी कर सकते हैं, यूजर डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कुछ यूजर के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई? यस सर, बिल्कुल। वेरी गुड। अब हम जो चीज आपके साथ, एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन।
सर ये जो ग्रुप यूज़र को हमने हटा दिया, फिर जब एलएस हमने लिखा तो उसमें वो नूर फिर भी ऐड है, ये क्या मसला है सर? उसका डायरेक्टरी हमने अभी डिलीट नहीं की, लेकिन आपको ये दिखा रहा है कि नो सच यूजर। अगर आपको तो पता है कि आपने MKDIR से डायरेक्टरी बनाई थी और RMDIR से आपने उसको रिमूव किया, तो कर दें रिमूव। याद है RM किया था जी सर सही है। जी। तो अगर आप यहाँ लिखें RM और फिर लिख दें नूर, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कैनॉट रिमूव नूर, इट इज डायरेक्टरी ओके। इट वाज MKDIR से बनाई थी और RM से भी रिमूव की थी, लेकिन एक और कमांड भी थी विच इज MKDIR। क्या कमांड थी? टू रिमूव ए डिलीट सर RMDIR से किया था। RMDIR NRR कहता है कि परमिशन नहीं है, तो सुडो कर लेते हैं, सुडो परमिशन डिनाइड, सुडो RMDIR NRR डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो हमने डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी को भी रिमूव किया था। या तो एक तरीका ये है कि हम इसके अंदर जाके CD करके नूर और इसका LS करके देखें, इसके अंदर कुछ नहीं है। -A, हाँ इसके अंदर ये हैं बैश लॉग आउट, बैश CHR प्रोफाइल, तो इसके अंदर बहुत सी दूसरी फाइल्स मौजूद हैं। तो जब तक आपको पता है कि और होती हैं, उस वक्त तक वो रिमूव नहीं होता। लेकिन हमने एक स्विच लगाकर इसको रिमूव भी कर दिया था, एंड दैट वाज सर RM-R सर ये फाइल्स तो हमने नहीं बनाई सर, ये खुद बन गई ऑटोमेटिकली। जब आप यूजर बनाते हैं तो क्या उसकी प्रोफाइल देखा आपने उसका यूजर नेम, आपने उसका फुल नेम, फोन नंबर, ब्ला ब्ला जो स्टोर किया, तो किसी प्रोफाइल में स्टोर हो रहा था ना। तो हर जी यूजर जब सर। बनता है तो उसके अगेंस्ट कुछ फाइल्स बन जाती हैं। तो अगर आपने इस फाइल को उड़ाने का तहिया कर लिया हुआ है, तो आप CD डॉट करें और RM-R नूर सुडो करना पड़ेगा, descend into write protected directory, sudo rm छोड़ दिया, वेरी बैड। एक मिनट जी, मुझे मसला आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? अब मैं एक दफा फिर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। दूसरा काम ये कर दूँ कि बैटरी खत्म हो रही है, तो बैटरी भी दूँ, दोनों काम गुड, वेरी गुड, आई एम परफेक्टली ओके। ओके, तो हम इस वक्त जो चीज कर रहे हैं, हम वापस यहाँ पे आते हैं और राइट प्रोटेक्टेड दिस, यस यस, आरएम किया, लेकिन अगर मैं इसको सुडो कर दूँ, बाज के इसमें परमिशन डिनाइड कर रहा है, RM-R NRR, बात ही खत्म की। LS करें, नो मोर नूर, एग्रीड नाउ। SN दिलावेज हमने खत्म कर दिया पूरे डायरेक्टरी को। यस सर, हो गया खत्म। ओके, आप लोगों ने भी कर लिया? जी जी सर। सर कर लिया। गुड। जी सर। अब जी बिल्कुल,
अब मैं आपके साथ इसके अलावा कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, और वो हैं कि वी वांट टू सी दी रनिंग प्रोग्राम्स। आप रनिंग प्रोग्राम से मुराद है एग्जीक्यूटिबल्स। रनिंग प्रोग्राम से मुराद है एग्जीक्यूटिबल्स। जेंटलमैन, एग्जीक्यूटिबल्स नॉर्मली हम, और आपने देखा कि हमने क्लास में जब परमिशंस की बात की थी तो RWX लिखा था, रीड राइट एग्जीक्यूट, RWX, ऐसा ही है ना, याद है ना? तो जी अगर सर, एक बिल्कुल। फाइल है, मिसाल के तौर पे डॉक फाइल है, एक्सएलएस फाइल है, कोई भी फाइल है, तो इस फाइल में दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, दिस इज द वर्ड प्रोसेसर, TPT है मिसाल के तौर पे, तो दीज आर नॉट एग्जीक्यूटेबल्स। आप कहेंगे फिर एग्जीक्यूटेबल कौन सी फाइल्स हैं? मिसाल के तौर पे कम से कम आप तीनों ने अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में C++ पढ़ी है, और आपको पता है कि लैंग्वेजेस दो किस्म की होती हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरी इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अगर मैं ये कहूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो किस्म के वो होती हैं लैंग्वेजेस, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, चले हम अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट को, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है, ये हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, SCRIPTING लैंग्वेज में हमें कोई फर्क बता सकते हैं? सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो हमारे पास जिस तरह जावा स्क्रिप्ट और PHP वगैरह है ना, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ और जावा वगैरह इस तरह। ये तो आपने एग्जांपल्स दी ना, फर्क जी क्या है? सर, कंपाइलर बेस है और इंटरप्रेटर बेस। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइलर बेस है। कंपाइलर बेस्ड है, कंपाइलर बेस्ड है। आप पूछेंगे कंपाइलर बेस्ड का क्या मतलब होता है, स्पेशली दोनों इलेक्ट्रिकल वाले, और बताता हूँ। और जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, बताता हूँ कि क्या मतलब है। कंपाइलर बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप एक, मिसाल तौर पे आप C++ पे काम कर रहे हैं, आप जावा पे काम कर रहे हैं, आप C पे काम कर रहे हैं, आप एक उसका कंपाइलर पहले इंस्टॉल करते हैं, और वो कंपाइलर क्या करता है कि वो आपका सोर्स कोड लेता है, जो आपने कोड लिखा होता है, जैसे hello.cpp फॉर एग्जांपल, हेलो मैंने नाम रखा क्योंकि आपने हेलो वर्ड का प्रोग्राम आपका पहला प्रोग्राम होता है, एग्रीड? यस सर, बिल्कुल। यस सर। आपने जो प्रोग्राम लिखा, मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ या सी आउट, और उसके आगे लिख दिया हेलो वर्ड, अल्दो ये वेरी बेसिक लेकिन समझाने के लिए नॉट बैड, ये आपका सोर्स कोड है, ये आपका सोर्स कोड है। अब इस सोर्स कोड को आपने कंपाइलर के हवाले कर दिया, कंपाइलर ने इसको कंपाइल किया पूरा। अगर इस फाइल में कहीं भी मसला है तो कंपाइल नहीं करेगा, अगर ये सोर्स कोड बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स है तो ये इसको कंपाइल करके एक मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में, इस मशीन लैंग्वेज में
एक कोड जनरेट कर देगा। although आपको इस पर्पस के लिए ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो रियल प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनको जब अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज का प्रोग्राम बना के दो, तो वो आपको कभी भी अपना सोर्स कोड नहीं देते। क्योंकि अगर उसने अपना सोर्स कोड आपको दे दिया, इसका मतलब उसने अपना लॉजिक आपके हवाले कर दिया, इसका मतलब उसने आपकी पूरी की पूरी अपनी मेंटेलिटी आपके हवाले कर दी। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करता। वो ये मशीन कोड जो कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ये आपके हवाले कर देता है, जो कि हो सकता है ASCII में हो। और ये ASCII मशीन कोड आपको हवाले करता है, आप इसको रन करते हैं और आपका काम हो रहा होता है, आप भी खुश, वो भी खुश, लेकिन यू कैन नॉट चेंज इट क्योंकि यू डोंट नो द सोर्स कोड। सोर्स कोड जो होता है वो डेवलपर की अमानत होती है, उसके पास पड़ा होता है, वो आपको कभी भी नहीं देता। तो ये एग्जीक्यूटेबल है जो मशीन कोड है। इसके अलावा जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इसकी मिसाल मैंने आपको दी, मिसाल के तौर पे सी, मिसाल के तौर पे C++, मिसाल के तौर पे जावा। इसके मुकाबले में इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें ये उसको मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता। इसलिए अगर आपने उसको मशीन कोड दे दिया, जो कि आप देते हैं, उसके लिए उसको कंपाइलर का होना जरूरी अब नहीं है उसके पास, उसको नहीं जरूरत, क्योंकि उसने कंपाइल नहीं करना, तो सिर्फ आपकी एग्जीक्यूटेबल को रन करना है, ये उसका रनिंग प्रोग्राम बन जाएगा। क्यों दिलावेज एंड साले? जी सर, आगे यस सर, सही है। ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर बेस में ऑलवेज यू नीड द इंटरप्रेटर, इसकी मशीन कोड नहीं बनता। हर एक लाइन बार बार जितनी दफा आप ये प्रोग्राम रन करें, ऑलवेज यू नीड द इंटरप्रेटर। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो इंटरप्रेटर बेस्ड है। मिसाल के तौर पे द वेल नोन पाइथन, द वेल नोन रूबी, पर्ल, PHP, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये हमारी ख्वाहिश होगी कि आपको यहाँ पे अगर एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम अच्छा खासा नॉलेजेबल बना दिया जाए, क्योंकि बहुत डिमांड में है इस वक्त ये लैंग्वेज, ये इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं कहना चाहिए, दिस इज दी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये फर्क है दोनों में। अब इसकी भी जो मिसाल तो पाइथन की जो फाइल आप बनाते हैं, जिस तरह आप सी का सोर्स कोड होता है, वो मिसाल के तौर पे उसका नाम हो सकता है hello.cpp, जबकि पाइथन की जो फाइल बनती है मिसाल के तौर पे hello.py। now this py file is an executable file, this is not an executable file, this is an executable file। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है RWX, इस फाइल का X पार्ट एक्टिव होना चाहिए, 1 होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हाँ, आप मिसाल के तौर पे इस फाइल को कुछ यूजर्स को अलाउ करना चाहते हैं कि वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकें, और कुछ को आप नहीं अलाउ करना चाहते, क्या करेंगे? लेकिन जेंटलमैन, आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लेंगे। नहीं, उसको आप एक्स का पार्ट वो उसका 0 कर दें, उसको सिर्फ RW कर दें। मिसाल तो एहसान को आप चाहते हैं कि वो इसको चला सके, एहसान यूजर को, तो उसके लिए आप इसको R को भी डैश कर दें, रीड ना कर सके, मे भी
आप उसके राइट को भी चेंज भी ना कर सके, सिर्फ एग्जीक्यूट कर सके। और जिसको एग्जीक्यूट की पावर नहीं देना चाहते, मिसाल के तौर पे शान को नहीं देना चाहते, उसका आप आर भी डैश कर दें, डब्ल्यू भी डैश कर दें, एक्स भी डैश कर दें, नहीं एग्जीक्यूट कर सकेगा। इसलिए तो आपको सिखाया कि बाय प्लेइंग विद दिस नंबर्स, मिसाल तौर पे एहसान के लिए क्या हो जाएगा 1 और शान के लिए क्या हो जाएगा 0, ch बोर्ड, और आप इस यूजर को 0 दे दें। इस बात समझ आ रही? यस सर। गुड। आगे चलते हैं। तो एक दो किस्म के आपने रनिंग प्रोग्राम्स कह लें, सर्विसेज कह लें, जिसे हमने डीमंस कह लें। नॉर्मली ये प्रोग्राम बैकएंड पे चल रहे होते हैं, जैसे आपका डीएचसीपी चल रहा होता है, जैसे आपका डीएनएस चल रहा होता है। डीमंस हैं, बैकग्राउंड सर्विसेज हैं, जो मर्जी नाम दे दें, सर्विसेज सिर्फ कह लेंगे। तीसरा नॉर्मली जो हम एक एग्जीक्यूटेबल हम देखते हैं, वो होती है, हमने मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोसेस करने के लिए 10 कमांड हमें देनी पड़ती है। रिज्यूम, अब हर बार वो आप 10 कमांड्स दें, instead of this you write these 10 commands in a text editor and save it like test.sh. so it is again an executable shell script है। The third example is the shell script। मिसाल के तौर पे test.sh। तो बस आपने अपने उसके अंदर क्या कहते हैं, टर्मिनल के ऊपर इस स्क्रिप्ट का, चाहे वो test.sh है, चाहे वो hello.py है, चाहे वो उस पहली वाली फाइल मशीन कोड का कोई नाम है, बस उनका नाम लिखना है और वो चल जाएंगे। Does it make sense? यस सर। यस सर। गुड। अब जो चीज आपके साथ, एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं, जिसको कहते हैं शीबैंग। शीबैंग, SHEBANG। लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉर्मली आपके जो स्क्रिप्ट की पहली लाइन होती है उसको शीबैंग कहते हैं, और ये लाइन शुरू होती है विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसके बाद मिसाल के तौर पे अगर आप, ये पाइथन का स्क्रिप्ट है, तो जहां पे पाइथन का इंटरप्रेटर पड़ा हुआ है उसका कंप्लीट पाथ यहां पे लिख दें। तो आप जब भी उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, वो पहली लाइन से देखेगा कि इसका इंटरप्रेटर कहां पड़ा हुआ है, और उस वहां से उसको जाके इंटरप्रेटर को मदद से उसको प्रोग्राम को रन कर देगा। इस लाइन को कहते हैं शीबैंग। क्या कहते हैं? शीबैंग। कुछ बात समझ आई? यस सर, आइए समझ। गुड। इसके अलावा अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊं और इसको ओपन कर लूं, दोबारा टर्मिनल पे आता हूं, और मैं यहां से cd डॉट डॉट करना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे किया, और क्लियर भी कर देता हूं ताकि स्क्रीन क्लियर हो, आपको बस जो चीज चाहिए वो नजर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाज ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं रनिंग प्रोग्राम्स की, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की, उनको रन करने के लिए उनको किसी, मिसाल के तौर पे एक खास जगह पे पड़ा होना जरूरी होता है, उसको कहते हैं पाथ। तो आप नॉर्मली आप ऐड पाथ करके उसका पाथ भी दे सकते हैं, या उसको किसी ऐसी जगह पे रखें उसके इंटरप्रेटर को, या जो भी है,
जहां पे उसका सारा आइटम पड़ा हुआ है। और उसको देखने का क्या तरीका है, सिंपली लिखें इको ECHO और लिखें $path, इंटर कर दें। ये आपको बता रहा है कि मेरे पाथ में सबसे पहले क्या है, /user/local/sbin /user/local/bin यूजर sbin यूजर बिन ब्ला ब्ला, ये फाइलें, ये डायरेक्टरीज इसके पाथ में। जब भी आप कोई एग्जीक्यूटेबल रन करते हैं तो वो सबसे पहले नंबर 1 के पास जाके चेक करता है क्या तुम्हारा वो प्रोग्राम जो मुझे रन कर सकता है क्या वो नंबर 1 के पास है। अगर यहाँ पे है तो ये उसको रन कर देगा, नहीं है तो नेक्स्ट में चेक करेगा, नहीं है तो नेक्स्ट में चेक करेगा, नहीं है तो इस तरह चलते चलते आखिर तक सबको चेक करेगा। और अगर किसी में भी नहीं है तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो या तो आप उसके जो प्रोग्राम उसको रन कर रहा है वो आप इस पाथ में कहीं पे रखें, या ऐड पाथ करके वो कंप्लीट रास्ता पाथ बता दें, एब्सोल्यूट पाथ बता दें, तो उसके बाद वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? और सर ये लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए हमको ये डायरेक्ट पाथ भी दे सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हमें पता हो कहाँ पे है वो। सर ये तो सारा चेक करेगा ना, जब हम इसको पाथ लिखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा वो खुद चेक करेगा। लेकिन अगर हमें पता है कि कहाँ पे, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं उसके कमांड में। दे सकते हैं कि आप उसको कंप्लीट उस जगह पे चले जाएं, CD डॉट आपको जब आप नेविगेशन आ गया ना उस जगह पे चले जाएं और वहां से उसको रन कर दें। ठीक है सर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं भी हूं और मेरा ये प्रोग्राम रन करे, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको तो पता है कि जी फलानी जगह पे पड़ा हुआ है, आप वहां पे नेविगेट करके पहुंच जाएंगे। अब कोई और यूजर आगे बैठ गया, अब उसको तो नहीं पता कि वो कहाँ पे है, इसलिए ये अच्छा तरीका ये है कि आप उसको ओपन बना दें। ओपन से मुराद ये है, इसमें एक मसला हो सकता है कि अगर आपने एक ही नाम से मल्टीपल फाइलें बना दी हैं, तो आपने पहला अगर रन किया तो वो पहले में चेक करेगा, दूसरे में करेगा, और यूं अगर उसको गलत प्रोग्राम है तो वो भी रन कर जाएगा, या अगर वो उसके लिए है ही नहीं तो। लेकिन नॉर्मल ये होता है कि हम उसको ऐड पाथ करके उसका पाथ ऐड कर देते हैं ताकि कहीं से भी उसको रन किया जाए, कोई भी यूजर उसको रन करे, ये मसला ना आए। कुछ बात समझ आई? जी सर, आगे समझ। गुड जी। सो अब हम चलते हैं अबाउट दी कुछ बात करना चाहते हैं हम अबाउट दी रनिंग प्रोग्राम्स which are running in the background, and we call them the daemons. मिसाल के तौर पे यहां पे मैं कमांड देता हूं init ctl and list। ये कमांड अगर इसकी नहीं है, ये 1.2 में तो कुछ चलना चाहिए। इनिट sys से देखते हैं, system system ctl and list unknown operation list। मेक सेंस। लेकिन इसको देखते हैं, इसको देखते हैं।
जी बिल्कुल। तो जितने भी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे थे, ये हमें, जिस तरह अगर आपको याद हो कि जब मैंने Alt Control Del किया था, Alt Control Del किया था और मुझे टास्क मैनेजर नजर आ गया था, टास्क मैनेजर में भी मैंने देखे ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैंने सिस्टम CTL का कमांड देकर ये देखने की कोशिश की कि कौन कौन से बैकग्राउंड के सर्विसेज मेरे लैपटॉप पे, मेरी मशीन पे, मेरी यूबंटू पे चल रहे हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि अगर किसी ने कोई मालवेयर, कोई वायरस, कोई इस किस्म का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर, कोई ट्रोजन चला रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप लिनक्स, जिस तरह यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि आप इनको देखें, इस तरह आपके लिए जरूरी है कि आप इनको यहाँ भी देखें कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके कंप्यूटर पे चल रही हैं। सर ये कमांड्स दोबारा बता दें, कौन सी यूज की अभी आपने? सिस्टम CTL, दोबारा देता हूं, सिस्टम CTL कंप्लीट हो जाए तो क्यू करें और निकल जाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, टू शो ऑल इंस्टॉल्ड यूनिट फाइल्स यूज सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट फाइल नेम, इसकी जरूरत नहीं, जस्ट आप इसको दें सिस्टम CTL, इंटर। तो पहली 23 इसने दिखा दी, फिर अगली 24 से 46 तक, 79 तक, ब्ला 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 एंड एंड। तो टोटल 205 सर्विसेज इस वक्त मेरे यूबंटू पे चल रही हैं। सर ये कमांड प्लीज दोबारा जी बिल्कुल दोबारा, मैं अभी सिर्फ कमांड लिखूंगा और आप लोग उसको रन आप लोग करेंगे। जस्ट मैं लिखता हूं SYS, मैं कमांड को उस वक्त तक रन नहीं करूंगा जब तक कि आप नहीं लिख लेंगे CTL। ओके सर। डन? यस सर। वेरी नाइस। इसी तरह आप किसी सर्विस को, जैसे अगर आपको याद हो जब मैं विंडोज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको, हमने एक नेटवर्किंग की सर्विस स्टार्ट की थी जो कि रिमोट से कनेक्शंस प्रोवाइड करती थी। इसका मतलब हम वहां पे भी किसी भी सर्विस को डिसेबल कर सकते थे, एनेबल कर सकते थे, रन कर सकते थे। इस तरह यहां पर भी आप किसी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जो दिल चाहे कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल। अगर हम समझते हैं कि कोई कमांड है तो हम देंगे वही सिस्टम CTL स्टार्ट और उस सर्विस का नाम दे देंगे। यानी क्या देगा? ये सिस्टम CTL स्टार्ट, और जो भी सर्विस है, मिसाल तौर पे swap.target या sound.target, कुछ भी, हमें क्या, जो भी हम देना चाहते हैं, मिसाल तौर पे MOTD-news.timer, जो भी, मतलब मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मैं आपको कोई बाहर की दुनिया से नहीं कह रहा। तो क्या हुआ? जी, तो सिस्टम CTL स्टार्ट और सर्विस का नाम दे दें। अगर आप किसी सिस्टम को स्टॉप करना चाहते हैं, स्टार्ट की जगह लिख दें स्टॉप और उस सर्विस का नाम। तो आप किसी भी सर्विस को जो कि बैकग्राउंड में चल रही है, जिसको क्या कहते हैं, डीमन,
आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ओके, तो इसके साथ आपका ये पार्ट हम कंप्लीट कर गए। अब हम कल हम थोड़ी सी बात कर, या चले थोड़ी सी बात अब करके और फिर आगे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आप अपने कंप्यूटर की इंटरफेसेस के बारे में, यानी लिनक्स मशीन की इंटरफेसेस के बारे में बात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पार्ट है आपके ट्रबल शूटिंग का। बाज़ वक़्त आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता, मशीन चल रही है लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा, हो सकता है उसकी इंटरफेस डिसेबल की गई हो सकता है उसको आईपी एड्रेस ही ना मिला हो, सबनेट मास्क ना मिला हो, गेटवे ना मिला हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन इन चीज़ों के साथ भी खेलना सीखें। मिसाल के तौर पे आपने ये काम उसमें काफ़ी दफ़ा किया है। जब मैं विंडोज़ में काम करता हूँ, मैं वहाँ पे बार बार लिखता था IP config। यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ दिस देखेंगे IF config तो देखिए आपको बता रहा है कि दो इंटरफेसेस हैं, एक ये जिसका नाम है EMP0S3 और दूसरी ये LO विच इज योर लूप बैक इंटरफेस। और ये बता रही है कि आपका ये पहला वाला जो इंटरफेस है, चले दूसरे से कर, ये अप है, रनिंग है, इसको ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है, इसको ये सबनेट मास्क मिला हुआ है। इसी तरह हमारी जो ईथरनेट इंटरफेस है वो अप है, ब्रॉडकास्ट है, रनिंग है, मल्टीकास्ट, सब कुछ चला रहा है। एमटीयू साइज इसका 1500 है, इसको आईपी एड्रेस ये मिला हुआ है, इसको सबनेट मास्क ये मिला हुआ है, इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये मिला हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये लिखने के बाद मेरे पास तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, इंस्टॉल्ड नहीं है लिखा हुआ आ रहा है। IF config जब लिखा है तो इंस्टॉल नहीं आ रहा, ये सर नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि आप उसमें वर्चुअल मशीन पे ही है ना? जी जी सर। स्क्रीन शेयर करें, मैं स्क्रीन बंद करता हूँ। नीचे ऑप्शन भी आया हुआ है ना कि इंस्टॉल के लिए sudo apt install net tools, तो वो हो जाएगा। वही करवाते हैं इसको, इसकी स्क्रीन शेयर कर रहे। मैं अपनी स्क्रीन को अनशेयर करता हूँ और आप अपनी स्क्रीन को शेयर करें, और उसकी जो वो है वो हम आपके साथ, ये जी मैंने प्रेजेंटेशन बंद कर दी। What about you, Saleh? Is it working for you, Big? नो सर। नो एज वेल। तो दोनों फिर ये काम करें। देखिए नीचे आपके आ गया है कि कमांड IF config नॉट फाउंड। क्यों? बट कैन बी इंस्टॉल्ड। हाउ? विथ sudo apt install net dash tools। तो बिस्मिल्लाह करें जी, सिर्फ कमांड लिख लीजिएगा, इंटर ना करें जब तक सॉले भी लिख लें। इज इट द सेम प्रॉब्लम विद यू सॉले? जी सर। तो लिखें बिस्मिल्लाह करें, अभी आप इंटर ना करें दिलावेज, ताकि साले भी ये कमांड लिख ले, sudo apt install net dash tools। लिख लिया सर। इंटर मारें, फिर दोनों पासवर्ड मांग रहा है, दिलावेज अपना पासवर्ड दे, साले अपना पासवर्ड दे। प्रोग्रेस दिखा रहा है अराउंड 80% हो गया है।
हो गया दिलावेज के केस में। अब लिखो IF config। अब आपको नजर आ रहा है कि पहला है ENP0S3, उसको एक IP एड्रेस भी मिल गया है, उसको सबनेट मास्क भी मिल गया जिसको नेट मास्क कहते हैं लिनक्स में, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी उसको मिल गया है, MTU भी उसका फिट हो गया है। ये स्लाइड आप, ये इंटरफेस अप है, ये रनिंग है, ये ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों को सपोर्ट करती है। इस तरह आपकी एक लोकल, आपने स्पेशली बाकी लोगों ने लोकल पढ़ा हुआ है ITN, उनको पता है कि एक इंटरफेस हमारी लूप बैक इंटरफेस होती है, तो ये LO का मतलब है लूप बैक इंटरफेस। तो आपकी लूप बैक इंटरफेस भी मौजूद है, उसको IP भी मिला हुआ है, उसका नेट मास्क भी है, उसका MTU साइज भी है। एवरीथिंग इज गुड नाउ फॉर बोथ ऑफ यू। इसी तरह आप यहां पे लिखें IF config -a स्पेस -a, तो ये आपको और ज्यादा डिटेल्स प्रोबेबली दे सकता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। इज इट और द सेम? IP एड्रेस भी, नेट मास्क भी, तकरीबन वही चीज है, बट नॉर्मली इट गिव्स इवन सिंपली मोर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैन IF config लिखें, मैन IF config इंटर बता रहा है कि और IF config क्या करती है, कॉन्फ़िगर है नेटवर्क इंटरफेस। और अगर आप इंटर को प्रेस करें या इंटर को या करते जाएं या स्पेस को कर दें, जी यहां पे रुक जाएं, ऊपर अगर आप देखें तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ऊपर आए कि देखिए 3 -a का मतलब डिस्प्ले ऑल इंटरफेसेस विच आर करंटली अवेलेबल इवन इफ डाउन। तो आपने देखा IF config और IF config -a में आपको कोई फर्क नहीं मिला, क्योंकि आपने कोई इंटरफेस, सारे अब थे। अगर कोई इंटरफेस में डाउन होता तो वो आपको IF config में नजर ना आता, लेकिन IF config -a में नजर आ जाता। डज इट मेक सेंस दिलावेज एंड साले? यस सर, ये जो कमांड मैंने दिया है तो उसमें फिर आ रहा है कि अनेबल टू लोकेट पैकेज नेकेड टूल, नेट टूल्स। आपने नेट टूल्स अभी इंस्टॉल नहीं किया? अभी हमने कहा sudo apt get install एंड देन net dash tools, यही कमांड थी ना? यस सर, अगर वही थी। आप दिलावेज आप अपनी स्क्रीन वापस ले लें और आप ट्राई करें बेग कि आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर फिलहाल तो पिक्चर्स शेयर कर सकता हूँ सर। ट्राई तो करें क्योंकि रिबूट हो चुका हुआ है। आप इस जो साइन है नीचे एरो का, इस एरो के निशान को क्लिक करें जहां आपको मेरी पिक्चर नजर आ रही है इस वक्त। इसके नीचे एक एरो का निशान है, 3 डॉट्स और एक हैंड के साथ। सर दे रहा हूँ सर। जी तो आ रहा है, कहता है यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन विद एवरीवन। यस, इसकी आगे जवाब नहीं आ रहा। तो ये तो सर मोबाइल से शेयर कर दिए। आप मोबाइल से तो नहीं लॉग इन हुए हुए? नो सर, मसला लेफ्ट मीटर। तो चलें, आपने कुछ हद तक चीज़ों को आज लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़े
हम इंशाल्लाह ताला कल इन इंटरफेसेस के ऊपर काम करेंगे, इनको अप करेंगे, डाउन करेंगे। स्पेशली ट्रबल शूटिंग में भी काम आता है और उससे ज़्यादा सिक्योरिटी में भी काम आता है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को देखकर बाज़ औक़ात हम जो थ्रेट एक्टर होता है वो हमारे किसी इंटरफेस को डाउन कर देता है। हमें हर चीज़ चलती हुई नज़र आ रही होती है, मशीन भी चल रही है, बिजली भी मौजूद है, एप्लीकेशन भी चल रही है, लेकिन उसने हमारी इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया होता है, डिसेबल कर दिया होता है, और हम किस में चले जाते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस में। तो इन चीज़ों के लिए ये हमें नॉर्मली काम आता है, इट इज़ नाइस। तो हम कल की क्लास में यहाँ से इंटरफेसेस से स्टार्ट करेंगे और फिर हम टेक्स्ट, अभी अब तक हम एक टेक्स्ट रीडर हम इस्तेमाल किया, लेकिन बड़ा सिंपल सा VI, लेकिन हम कुछ टेक्स्ट रीडर्स में भी काम कल करेंगे ताकि हमारा फ्लूइड हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल हम मिलेंगे फर्दर लिनक्स के साथ और फिर कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। मतलब ये वाला पार्ट जो हमारा लिनक्स का है या इसका है, ये तो हम यूं कर लेंगे। कुछ काम हमारे रीडिंग का आपको टास्क दूंगा, स्पेशली आप दोनों को वो पड़ा हुआ है। मिसाल तो अब मैं आपको दोबारा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ये पढ़ाता रहूं तो इट प्रोबेबली द वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपने ये कोर्स एसएम ने काफ़ी टाइम पहले और दिलावेज ने अभी भी ये कोर्स पढ़ा है। तो हम इसकी सिक्योरिटी के पार्ट की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे। फिर भी आपको क्वेश्चन हो सिंपल में भी, उस बेसिक में भी करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मेक सेंस? यस सर। और सर कल ITN की क्लास की क्या न्यू टाइमिंग क्या आपने डिसाइड की है? कुछ बता यही दीजिए। टाइम रहने दें जो पहले था, इट वाज 7:30 आई थिंक। ठीक है सर। तो 7:30 से 9 तक ये हो जाएगा और फिर 15 मिनट के गैप के बाद हम अपना ये क्लास स्टार्ट कर लेंगे और फिर वो सैटरडे और संडे को भी चलेगी। ठीक है सर। ठीक है सर ये वाली क्लास हम पीछे नहीं कर सकते क्योंकि अभी 11 बजे तो आधी रात होती है तकरीबन। आपकी बात दुरुस्त, मैंने खुद भी सोचा, लेकिन फ्राइडे को फिर इशू आएगा तो फिर यू विल बी इन डबल, क्योंकि फ्राइडे को उनकी क्लास होगी, फिर 3 क्लासेस होंगी, तो लाजमी तौर पे फिर वही हमारा स्केड्यूल चलेगा। तो या सर तो ये 2 दिन अगर आप को चलाना चाहते हैं तो इट्स नाइस। या ट्यूसडे को अगर आप फ्री हैं तो ट्यूसडे को कर लें। नहीं, ट्यूसडे को मेरी एक और मीटिंग होती है। अच्छा ट्यूसडे को मैं फारग नहीं होता, वो मैं इस बार रात के 12:30 बजे खत्म हुई थी, तो ठीक है उसका सर। पता भी नहीं लगता, वो 9 बजे स्टार्ट होती है तो कोई पता नहीं चलता कब तक चलेगी। सर आपने बड़ी टफ रूटीन रखी हुई है अपनी। बस दुआ किया करना मेरे लिए, ठीक है? जी सर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।